दरअसल एक पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े कर उसे कुकर में उबाला था। इसके बाद उन टुकड़ों को ले जाकर एक झील में बहा दिया था। हैदराबाद पुलिस ने अपनी पत्नी की जान लेने, उसकी लाश को काटकर कुकर में पकाने और उसे मछलियों को खिला देने वाले रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस उसके हाथों हुए इस कत्ल के सबूत नहीं जुटा पाती। ये शायद हाल के दिनों का पहला ऐसा अनोखा मामला है जिसमें कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, अपना जुर्म कबूल कर रहा है, मौका वारदात से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक के सारे ठिकाने बता रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी कत्ल के सबूत नहीं ढूंढ पा रही है। और यही वजह है कि लाश मिलने या फिर सबूत ढूंढ निकालने तक पुलिस इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहती। हालांकि सूत्रों की माने तो बेशक अब तक की तफ्तीश में उसे गुरुमूर्ति के हाथों उसकी बीवी माधवी के कत्ल का कोई पुख्ता सबूत न मिला हो, लेकिन सरकमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों के सहारे वो इस नतीजे पर पहुंची है कि गुरुमूर्ति झूठ नहीं बोल रहा और उसने अपनी बीवी की जान जरूर ली है। बल्कि पुलिस ने पूछताछ के बाद ये भी पता कर लिया है कि गुरुमूर्ति ने अपनी बीवी की जान 16 जनवरी को गुस्से में आकर नहीं ली, बल्कि इसके लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और इसी प्लान के तहत उसने अपने बच्चों को पहले अपनी बुआ के घर भी भेज दिया। असल में गिरफ्तारी के बाद गुरुमूर्ति ने पहले ये बताया था कि उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार डाला, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये सोची समझी साजिश थी, गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। कत्ल के बाद गुरुमूर्ति 2 दिनों तक अपनी पत्नी की लाश को किचन नाइफ से काट काट कर उसे टुकड़ों में उबालता रहा और घर के पास एक लेक में फेंकता रहा। अब पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सहारे सीन ऑफ क्राइम से लेकर लाश ठिकाने लगाने की जगह तक माधवी की लाश के सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। गुरुमूर्ति को शक था कि उसकी बीवी का अपने ही किसी रिश्तेदार से अफेयर है और इसे लेकर वो आग बबूला था और उसने